यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपका कोई इनकम टैक्स का या सीए से रिलेटेड लेक्चर नहीं लेने वाला, लेकिन आज मैं आपके साथ में मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट पे लास्ट के 1 साल से मैं काम कर रहा था। एंड एक बात बता दूं, ये 1 साल से तो मैं काम कर रहा था, ये मेरे माइंड में आया था आज से 20 ईयर बैक। आपको पता है 2005 में एंड 2006 में मैंने जब कॉमर्स में 11-12 किया राजस्थान से, और मैं राजस्थान के सिरोही में पढ़ता था। वहां पे एक स्कूल हुआ करती थी, ओल्ड बिल्डिंग, अभी भी है, गवर्नमेंट स्कूल है। और गवर्नमेंट स्कूल में वहां पे होता क्या था कि हमको जब अकाउंट्स पढ़ाया गया, आज भी मुझे याद है, एक मैडम थी जो अकाउंट पढ़ाती थी, और वो मैम ने पूरा अकाउंट पढ़ाया और उन्होंने हाथ में चौक भी नहीं पकड़ा था। हाथ में चौक भी नहीं पकड़ा था, वो अकाउंट को रीड करती थी कि चलिए इधर से ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, इधर से क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए, और हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था। और अल्टीमेटली फिर हम क्या करते थे कि वहां पे लोकल में एक भैया थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे, और हम उनके यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब एक तो सुबह स्कूल जाके आ गए घर पे, उसके बाद में हमको ट्यूशन पढ़ने जाना है। अब ट्यूशन में भी होता क्या था कि जब भी हमारे क्लास में टेस्ट होते थे तो हर बच्चे के लिए अलग अलग टॉपिक पूछा गया है, क्योंकि वहां पे ट्यूशन में 5 अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, वहां पे ट्यूशन आ रहे हैं। तो किसी के लाइक स्कूल में वो वाला टॉपिक चल रहा है, किसी के स्कूल में वो टॉपिक चल रहा है, और लास्ट में जाते जाते वो भैया क्या करते थे पता है, सबको 2-2 टॉपिक करा लेते थे जिससे कि हम टेस्ट में पास हो जाए। अब मुझे ये लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, शायद यही एजुकेशन है, यही अकाउंटेंसी है, यही इकोनॉमिक्स है। और हमको होमवर्क चेक करते थे, और हम लोग होमवर्क कैसे करते थे मेरे को आज भी याद है। मैंने 12th का 11th का होमवर्क कैसे किया था अकाउंट का। वहां पे एक पासबुक आती थी, संजीव पासबुक, आई थिंक अभी आती है या नहीं, आई डोंट नो, इन राजस्थान। और वो संजीव पासबुक से मैंने एज इट इज वो सम सॉल्व कर देता था, मींस क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज मैं सम सॉल्व कर देता था। उसमें क्या है कैसे है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता था। एंड ऐसे तैसे करके हमने 11th-12th है वो क्लियर किया। एंड गाइस, जब से मैं सीए में पढ़ा रहा हूं, 2011 में जब मैं क्वालिफाई हुआ, उसके बाद में 2012 से मैंने टीचिंग चालू किया, और आज लास्ट के 14 ईयर से मैं सीए वालों को पढ़ा रहा हूं, सीएमए वालों को पढ़ा रहा हूं, सीएस वालों को पढ़ा रहा हूं। मैंने फेस टू फेस भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया। लेकिन मेरा पहले से एक ये ड्रीम था कि आप देखोगे तो बहुत सारे साइंस के लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है जो ऑनलाइन बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। और उसके पीछे का मैंने एक रीजन ये भी देखा कि जितने भी आप बड़े बड़े जो फाउंडर देखोगे जो स्टार्टअप वगैरह के, दैट ऑल फाउंडर आर आइदर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, या फिर उन्होंने जो है वो आईआईटी ऑब्वियसली कर रखा है, या फिर आईएम्स कर रखा है। बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि कॉमर्स ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो व्हाई नॉट फॉर द कॉमर्स। एंड मैं लास्ट के 2-3 साल से ये सोच ही रहा था, और लास्ट के 1 ईयर से तो 100% मैंने उस पर काम करना चालू किया, और मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट वन न्यू ब्रांड इन द नेम ऑफ द कॉमर्स वर्चुअल। तो ये जैसे बीबी वर्चुअल है, तो बीबी वर्चुअल का ही एक बेबी बनने वाला है, और उस बेबी का नाम है कॉमर्स वर्चुअल। अब आप मुझे बोलोगे कि सर कॉमर्स वर्चुअल में क्या होने वाला है। तो गाइस, कॉमर्स वर्चुअल के लिए आपने भी देखा होगा कि हमने कुछ टाइम पहले एक फॉर्म रोटेट किया था, और हमने बोला था इंडिया से जितने भी लोग फैकल्टी बनना चाहते हैं, बीबी वर्चुअल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपना ये फॉर्म फिल करें, हमको डेमो लेक्चर वगैरह भेजे। एंड गाइस, उसके लिए हमने 2 महीने की मेहनत की, और उसमें से जो जो बढ़िया लग रहे थे, जो जो अच्छी फैकल्टीज थी, जिनका यूट्यूब पे थोड़ा प्रेजेंस अच्छा था, जिनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा था, जिनका कंटेंट अच्छा था, और उसमें से बेस्ट फैकल्टीज को हमने सेलेक्ट किया है फॉर द कॉमर्स वर्चुअल। एंड ये कॉमर्स वर्चुअल जो है सर, ये कौन से लाइक बोर्ड के लिए चालू होने वाला है। तो गाइस, मेरा तो ये सपना है कि इंडिया के जितने स्टेट बोर्ड्स है उन सब के लिए मैं बढ़िया टीम दूं आपको, एज वेल एज द सीबीएसई के लिए दूं। लेकिन ऑब्वियसली पहले साल में हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे जाएंगे। तो पहले साल में हम जो लॉन्च करने वाले हैं दैट इज फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड, एंड उसके साथ साथ में सीबीएसई के लिए हम कॉमर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, वो हम चालू करने वाले हैं। सर एक बात बताओ, सर ये जो कॉमर्स वर्चुअल का आपका जो ड्रीम है, इसके पीछे ये क्या रिजॉल्व करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइक जैसे जोमेटो क्यों अच्छा हुआ, बिकॉज वो कोई ना कोई इशू था, उस इशू को रिजॉल्व कर रहा था। अगर आप देखोगे यूपीआई जो है, गूगल पे वगैरह, क्यों ये इतना इवॉल्व हुआ, क्यों इतना बढ़ा, बिकॉज उन्होंने कोई ना कोई इशू है जो पेमेंट का इशू था उसको रिजॉल्व किया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द इशू। तो गाइस, सबसे पहला मुझे ये लगता है कि बच्चे को
जब बच्चा स्कूल जाता है, अगर मॉर्निंग में आपने स्कूल गए, महाराष्ट्र में हम लोग कॉलेज बोलते हैं 11th 12th वालों को भी, तो 11th 12th के लिए जब आप स्कूल गए या कॉलेज गए और उसके बाद घर पे आने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि आप वापस जो है वो ट्यूशन क्लास लगाने के लिए घर से बाहर जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी घर से बाहर थे जब आप स्कूल गए थे, वहां फिजिकल आपने अटेंडेंस लगाई है, वहां पे आप 6-7 घंटे ऑलरेडी बिता के आ चुके हो, तो ट्यूशन वाला जो काम है वो आप घर पे ही कर लो। That is the one issue that I am going to resolve. Second issue जो मैंने बोला, जो मैंने फेस किया था कि हमारे वहां पे ट्यूशन में, लोकल ट्यूशन में क्या करते थे कि 5-6 स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, कुछ बच्चे सेंट पॉल्स थे, कुछ थे इमानुअल से पढ़ने वाले थे, और सबके क्लास में जो टेस्ट हो रहा है उसमें डिफरेंट टॉपिक पूछा जा रहा है, तो वो उसको एडजस्ट कैसे करे। तो कॉमर्स वर्चुअल आपको क्या करने वाला है पता है, जब आपका सेशन चालू होगा, जैसे 11th का आपका सेशन चालू होगा या 12th का आपका सेशन चालू होगा, तो उसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड 100% लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो जब 100% लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल गए और आपके स्कूल में मान लो पार्टनरशिप फर्म चल रहा है और पार्टनरशिप फर्म में आपको कोई डाउट है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ डाउट आता है, एडमिशन में डाउट है, रिटायरमेंट में डाउट है, तो आप डायरेक्टली वो टॉपिक का कंटेंट है वो आप देख सकते हो। तीसरी चीज जो मेरे साथ हुआ था कि किसी मिस ने मुझे जो पढ़ाया था अकाउंट्स, वो उन्होंने ऐसे ही थियोरेटिकली बिना चौक हाथ में पकड़े, बिना पेंसिल के उन्होंने पूरा अकाउंट पढ़ा लिया। आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। एंड गाइस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और जो फैकल्टी हमने सेलेक्ट की है, बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट ही है जो कि सीए में या सीएमए में पहले मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं एंड अभी वो पढ़ाते हैं, तो हमने उनको काफी लोगों को मौका दिया है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, टीचिंग के नोबल जो प्रोफेशन है उसमें आना चाहते हैं। तो गाइस, मैं ये इंश्योर करना चाहूंगा कि दिस स्टूडेंट ऑफ 11th 12th विल गेट द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। और हम लोग कॉमर्स से है तो हमको समझता है कि एग्जैक्टली कॉमर्स वालों को क्या चाहिए करके, एंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। एक और चीज है, दैट इज द अफोर्डेबल। सर एक बात बताओ, मैंने अभी पता चला कि मुंबई में जब मैं ये पूरा एनालिसिस कर रहा था लास्ट के 1 साल से, तो मैंने देखा कि कहीं कहीं पे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने के लिए, 11th का अकाउंट पढ़ने के लिए आप जा रहे हो, एंड फॉर दैट यू हैव टू पे द 30,000 और 35,000 रुपीज। 12th के अकाउंट के लिए तो 40-50,000 रुपीज है, वहां तक आपको फीस पे करना पड़ता है। गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद द अफोर्डेबल प्राइसिंग। सर प्राइसिंग क्या रहने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहेगा कि आप वो है आराम से अफोर्ड कर सकते हो, एंड बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। सर एक बात बताइए, आप क्या 11th का भी चालू कर रहे हैं, 12th का भी चालू कर रहे हैं, उसके साथ में और भी कुछ चालू कर रहे हैं क्या? तो गाइस एक बात बताओ, हम पहले फेज में चालू कर रहे हैं 11th 12th महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीबीएसई, एंड उसके साथ साथ हम सीयूईटी भी चालू करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं वो सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे होते हैं, तो हम सीयूटी भी साथ में चालू करने वाले हैं। तो आप लोग अगर 11th में हो या 12th में हो या सीयूटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसकी क्लासेस है वो आपको मिल जाएगी ऑन द कॉमर्स वर्चुअल। गाइस एक बात बताऊं, मेरा आई एम फ्रॉम द कॉमर्स एंड दिस इज माई ड्रीम कि मैं इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उन तक एक अफोर्डेबल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट है वो मैं पहुंचा पाऊं। और जितना मैंने इतने सालों में सीखा है, लास्ट के 14 इयर्स में मैंने सीखा है कि कैसी चीजें प्रेजेंट की जाती है, कैसे जो है वो कंटेंट है वो दिया जाता है, बच्चों को कौन सी चीजें समझ में आती है, बच्चों को कौन सी चीजें समझ में नहीं आती, बच्चों को लास्ट डे तक कैसे रिवाइज कराया जाता है, वो सब चीजें हमने इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। एंड जब आप फैकल्टीज के नाम देखोगे, फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज मेरी आपके बड़े भाई की आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट ये है कि आपके जितने भी छोटे भाई है जो 11th 12th में है या सीयूटी दे रहे हैं, तो आपको उनको बोलना है कि ये जो कॉमर्स वर्चुअल के चैनल है और ये जो चैनल्स है वो कॉमर्स वर्चुअल के यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे, और वो डेमो लेक्चर देखिए, फ्री कंटेंट देखिए, और उसके बाद में आपको कॉमर्स वर्चुअल से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, जैसा कि हमने बीबी वर्चुअल में भी यही रूल रखा हुआ है कि भैया अल्टीमेटली स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, एंड वही होना चाहिए यार। जो हम क्वालिटी चीजें आपको दे रहे हैं वो अगर हम नहीं दे पाए तो हम आपसे फीस क्यों ले? तो उसी बात को देखते हुए कॉमर्स वर्चुअल के लिए भी यू विल गेट द लॉट्स ऑफ डेमोज लेक्चर ऑन दिस चैनल। आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 11th 12th सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में ये शेयर कर लीजिए, एंड उसके साथ साथ में ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड उसके साथ साथ में ये जब वीडियो आप देखोगे इन कॉमर्स वर्चुअल के चैनल पे, तो वो जो वीडियोस है उस पे जो कंटेंट है
प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें। आपको जब भी कुछ भी लगता है, आपको लगता है कि सर ये फैकल्टी अच्छा पढ़ा रही है, उसको प्लीज आप मैसेज करें, उसको रिप्लाई करें, उसको जो है कमेंट करें, यही तो हमारे लिए अप्रिसिएशन है। सो गाइज, सी यू ऑन द कॉमर्स वर्चुअल। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।